अस्सलाम वालेकुम। आज की खबर ईद स्पेशल के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप हमेशा सुनते होंगे, टीवी देखते होंगे, हमेशा पाकिस्तान से बुरी खबर ही निकलती है। कभी बम धमाका, कभी दहशतगर्दी की वारदातें, कभी बेरोज़गारी, कभी गुर्बत, कभी ज़लज़ला, कभी सैलाब और कभी जराइम। अमन अमान की सूरत हाल भी पाकिस्तान में बहुत मखदूश है। जहाँ भी आप जिस महफिल में भी बैठते होंगे, लोग यही कोशिश करते हैं कि वो इस मुल्क से चले जाएँ, किसी और मुल्क में चले जाएँ। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि रोज़ाना इसी मुल्क में बहुत सारी मुस्बत खबरें भी मिलती हैं। करोड़ों लोग इस मुल्क में अभी भी ऐसे हैं जो इसी धरती के साथ जीना और इसी धरती के साथ मरना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इतनी मुश्किलात के बावजूद भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ती? उनके दिल में अभी भी ये जोत है कि इस मुल्क के हालात कभी बेहतर होंगे। क्यों होंगे, कैसे होंगे, क्या वाकई अभी भी बेहतरी की उम्मीद है? कभी अभी भी उम्मीद की कोई किरण जिंदा है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मारवी मेमन, जो वैसे तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, लेकिन एक पाकिस्तान की नई नस्ल, सियासतदानों की नई नस्ल को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं बासित सुबहानी, जो वैसे तो एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, लेकिन उन्होंने इस मुल्क में एक ऐसी NGO बनाई है जो छोटी सी उम्र में बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है जो मुसीबत में हैं, जैसे सैलाब ज़दगान हैं या ज़लज़ला ज़दगान हैं। उनको किस बात ने मजबूर किया कि वो ऐसे लोगों के लिए काम करें जो मुश्किलात में हैं? इस पर हम उनसे बात करेंगे। इसके बाद हमारे साथ हमारी मेहमान है मारिया तूर पाके। जनूबी वज़ीरिस्तान में पैदा हुई और 13 साल की उम्र में उन्होंने रैकेट, स्क्वाश का रैकेट पहली दफ़ा हाथ में पकड़ा। वहाँ पैदा होने के बावजूद जहाँ से सिर्फ दहशतगर्द इम्पोर्ट किए जाते हैं, हमने एक वर्ल्ड क्लास टीनेजर स्क्वाश प्लेयर को भी एक्सपोर्ट किया। भी मुश्किलात आती हैं, उनको हमने रिजॉल्व करना होता है। मारवी, आपसे बात जारी रखेंगे। बासित, ये बताइएगा कि कैसे आपके दिल में ये ख्याल आया कि प्याम बनाएं और फिर इन लोगों की जो है सैलाब ज़दगान की आप वहाँ काम कर रहे हैं? क्या आप इतनी यंग एज में ये इतना बड़ा काम शुरू कर दिया, क्यों? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। मैं समझता हूँ कि सर उसमें ज़रूरत इस अमर की थी जब ये ज़लज़ला आया। हम सब लोगों ने, इस्लामाबाद के आर्टिस्ट थे, उसमें बहुत से, पूरे पाकिस्तान में हमें यूनिटी नज़र आई। आई हैड ऑलवेज हर्ड कि जी 1965 में क्या जज्बा था हमारी कौम का। मैंने अपनी कौम को पहली दफ़ा मुत्तहिद तब देखा था अपने होश के अंदर। तो उसके बाद जब ज़लज़ला, लोग हमारे जज्बाती हो गए, काम किया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान कोई मुझे नज़र नहीं आया। एफर्ट्स अच्छी थी, सब लोगों ने मिलकर की। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। और फिर मैं इकबाल साहब को इसलिए कोट करूँगा क्योंकि ना सिर्फ वो मुफक्किर पाकिस्तान है, बल्कि वो एक बहुत बेहतरीन फ़िलासफ़र भी हैं, और क्योंकि उनकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो कुरान पाक से डिराइव्ड हैं। तो उसमें जो वो कहते हैं, तू किसी का नहीं बन सकता, अपना तो बन। तो हमें खुद अपने लिए करना है, किसने करना है आगे? लेकिन आपने किसको करना है? बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, आप उनमें से किसी के साथ शामिल क्यों नहीं हुए? मैं कोशिश मैंने की, उसके अंदर इमरान खान साहब भी हैं, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं, उनको अप्रोच करना इतना मुश्किल है। मसलन इमरान खान साहब के साथ क्यों नहीं काम किया आपने? I would rather say कि ठीक है, he is doing something great. He has been my inspiration when I was growing up. I remember raising funds for his शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। लेकिन उसके बाद जब वो पॉलिटिशियन बने हैं, जैसे भी प्राइस हाइक की बात हुई है, तो people are trying to look up to someone, and where is he gone? तो ये मैं बड़ा सिंसियरली और आई एम वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इमरान खान। मैं चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जैसे मावी भी हैं, अप्रिशिएट हर इनिशिएटिव। ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन ओरिएंटेड लिखती भी हैं, बात भी करती हैं टॉक शोज़ के अंदर। तो दीज आर ऑल दोज पीपल। हम सब नहीं करना है, वो चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कोई पॉलिटिशियन है, रिफॉर्मर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं इस मुल्क के, जो भी लोग हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है। और हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। एवरीवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपना अपना काम अगर समझ लें ना, तो सारा मसला आसान हो जाए। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट एक ये है कि हम लोगों को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन की जहाँ बात होती है, तो आर वी यूनाइटेड? हम तो सारे पंजाबी, सिंधी, बलूची, पठान हैं, उसके अंदर तो हम पाकिस्तानी कहाँ हैं, मुसलमान कहाँ हैं? एक और सूबा बन गया जी। नहीं, सूबा नहीं, टेरिटरीज हैं पाकिस्तान। देखें, जनूबी वज़ीरिस्तान भी पाकिस्तान की टेरिटरी है। वहाँ से मारिया तूर हमारे साथ है। मारिया, बताइएगा कि जनूबी वज़ीरिस्तान तो मशहूर है कि जी वहाँ से बड़े खुदकुश बम्बार बनते हैं, बाहर जाते हैं। आप एक खातून होते, लड़की होते हुए आप स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कैसे ये वाकई वो वाली बात ठीक है, ये वाली बात ठीक है, या दोनों ठीक है?
हमारे मैं ये कहूँगी कि हमारे जो लोग हैं वहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन मौके की बात होती है, चांस की। मुझे चांस मिला तो मैंने अवेल किया। आपका मतलब वहाँ के लोगों को मौके नहीं मिलते, मौके मिलेंगे तो बहुत बिल्कुल बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए एक इंसान का अगर फारिग दिमाग हो तो लाजमी बात है वो शैतानी सोचे आएंगी उसको। बासित, आप बताइएगा कि जो आप जिन इलाकों में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको लगता है कि लोग पूरी उम्मीद है अपने मुस्तकबिल के बारे में? इंडीड दे आर। पेविस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। वैसे ही हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि हम लोग जो हैं जब व्हेन वी आर गोइंग टू जस्ट बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली हम लोग उन 5 कंपोनेंट से बाहर निकलें। इसके अलावा भी हमारा दीन कंप्लीट कंडक्ट ऑफ लाइफ है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, इट इज़ दी ओनली पॉलिसी। और दुनिया में लोगों ने तरक्की की है इस तरीके से। हम लोग ऑनेस्टी नहीं है अपने साथ, हम काम नहीं वो करते जो हम कर सकते हैं। कोई कर रहा होता है तो हम उसकी टांगें खींच रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इकबाल को पढ़ना मैं खुद क्योंकि पढ़ता हूँ, उनका स्टूडेंट हूँ मैं, और उनके कलाम पे मैं काम करने का आगे इरादा भी रखता हूँ, द ईयर्स टू कम। तो वो बड़ी खूबसूरत बात कहेगी ना, यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, ये तो बताओ तुम मुसलमान भी हो क्या? एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो हम सब मुसलमान हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो इवन माइनॉरिटीज़ भी हैं उनके हकूक़ को ना सिर्फ इस्लाम सेफ गार्ड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। लेकिन यही है कि अवेयरनेस मैस लेवल पे होनी चाहिए। हम लोगों ने छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करके अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दिस टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स माशाल्लाह हु रिप्रेजेंट डिफरेंट नॉट ओनली प्रोविंसेस बल्कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से वो लोग आते हैं और हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, इस मुल्क में वेलफेयर कर रहे हैं। हमारे क्लिनिक्स ऑपरेशनल होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में डिस्कशन जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।